अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज लैलतुल कद्र की चौथी रात यानी 27वीं सब है। ये रात भी हम सबको जागना है, अल्लाह की खूब इबादत करनी है। मेरे अजीज़ माँ बहनों दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाती हूँ जिसको सुनने के बाद आपको एक ऐसी चीज़ पता चलेगी जिस पर अगर आप आज की रात कर लेंगे तो फरिश्ते आपसे मुसाफा करेंगे, हाथ मिलाएंगे, फरिश्ते आपको सलाम करेंगे, फरिश्ते आपकी दुआओं पर आमीन कहेंगे। कितनी बड़ी बात होगी, है ना, कि फरिश्ते हमें मुसाफा करें, हमारी दुआओं पर आमीन कहें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और जो बात आप आज हदीस के हवाले से सुनेंगे उसमें बहुत सारी बातें पता चलेगी, तरह तरह के वजीफ़े, हर रात का अलग वजीफ़ा। तो ऐसा नहीं करना है। तो लैलतुल कद्र की रात में कोई ख़ास इबादत नहीं होती, कोई ख़ास नमाज नहीं होती, बल्कि इबादत के जितने भी काम हैं आप कर सकते हैं। अपने मिजाज, चाहत और जुनून के मुताबिक आप जिस इबादत में ज़्यादा दिल लगा रहे हो वो आप कर सकते हैं। कुरान मजीद पढ़ने में ज़्यादा दिल लग रहा है, कुरान मजीद पढ़ लो। नफिल पढ़ने में दिल कर रहा है तो नफलें पढ़ लो। बस जिसमें मज़ा आए, जिसमें तबीयत लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इबादत के काम बताए हैं उन्हें करना है। हमारे नबी तहज्जुद पढ़ा करते थे। कुरान मजीद अल्लाह को बहुत पसंद है, तो कुरान भी पढ़ सकते हैं, ज़िक्र अस्कार भी कर सकते हैं। पहला कलमा पढ़ो, दूसरा कलमा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ताला से लंबी लंबी दुआएं मांगो, कज़ा नमाज़ें पढ़ो, नफिल नमाज पढ़ लो। तो इबादत के टोटल जितने भी काम हैं आप कर लो। वजीफ़ों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। और जो शख्स आज की रात में लैलतुल कद्र की रात में इबादत करता है तो फिर क्या होता है, तो चलिए एक हदीस सुन लेते हैं। अल्लाह ताला रमज़ान के हर दिन रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख जहन्नमियों को बरी फरमाता है। और रमज़ान का जब आखिरी दिन होता है तो एक रमज़ान से लेके आखिरी रमज़ान तक अल्लाह ताला जितने लोगों जहन्नम से निजात फरमाता है, रमज़ान के आखिरी दिन में उन तमाम लोगों से ज़्यादा को जहन्नम से निजात फरमाता है। और जिस रात में शब कद्र होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतरने का हुक्म फरमाते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात लेकर, एक ग्रुप लेकर ज़मीन पर उतरते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ में एक सब्ज़ झंडा होता है जिसको वो खाने काबा पर लगा देते हैं। और फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जो 100 बाजू हैं उनके, उसमें से 2 बाजुओं को, सिर्फ 2 बाजुओं को खोलते हैं। वो मशरिक से लेके मगरिब तक पहुँच जाते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने बाजुओं को खोल लेते हैं और फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि ज़मीन पर फैल जाओ। और जहाँ जहाँ पर भी आज की रात में यानी लैलतुल कद्र की रात में अल्लाह के बंदे इबादत कर रहे हो, ज़िक्र अस्कार कर रहे हो, कुरान मजीद पढ़ रहे हो, तो तुम अल्लाह के उन बंदों को सलाम करना, अल्लाह के उन बंदों से मुसाफा करना, उनकी दुआओं पर आमीन कहना। फरिश्ते फैल जाते हैं और लैलतुल कद्र की रात में इबादत करने वालों से सलाम करते हैं, मुसाफा करते हैं, उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। और जब सुबह होने वाली होती है तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि ऐ फरिश्तों की जमात, चलो अब कुछ कर चलो। तो फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये बताइए कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इन बंदों की जो रातों में, लैलतुल कद्र की रातों में जो दुआएं मांगी है उन्होंने, तो क्या अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम बंदों पर जो लैलतुल कद्र में इबादत कर रहे थे तवज्जो फरमाई है और 4 लोगों के अलावा सबको माफ़ फरमा दिया। तो वो 4 लोग कौन हैं? सहाबा इकराम हैरान हो गए। सहाबाओं ने पूछा, वो 4 लोग कौन कौन हैं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1 वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो रिश्तेदारी को तोड़ने वाला हो, चौथा वो शख्स जो किसी के लिए दिल में कीना रखता हो। तो मेरे अजीज़ों, सुनने वालों, इस हदीस को सुनने के बाद तो
4 लोगों की मगफिरत तो होगी ही नहीं। हाँ, अगर ये 4 लोग अपनी मगफिरत करवा ले, माफ़ी मांग ले, तो इनकी भी मगफिरत हो जाती है। लेकिन लैलतुल क़द्र की रात में जो इबादत कर रहा होता है, उनके साथ कितना खूबसूरत मामला होता है। तो मेरे अजीज़ों, इस रात में बस जो इबादत अच्छी लगे, दिल लगे उसमें, बस वो करना चाहिए। नमाज, कुरान, ज़िक्र व अस्कार, दुरूद, कलमा, तहज्जुद, तो जितने भी इबादत के काम हैं करते रहिए। इस सब में 27वीं सब में लैलतुल क़द्र की रात हो सकती है। तो अगर लैलतुल क़द्र होगी तो हमें चाहिए कि इसकी हम कदर करें और एक लम्हा भी ज़ाया ना होने दें। तो ये चौथी सब में जब हम इबादत कर रहे होंगे तो फरिश्ते हमारे दुआओं को आमीन कर रहे होंगे, हमसे मुसाफ़ा कर रहे होंगे, हमसे सलाम कर रहे होंगे। तो इनको मद्देनज़र रखकर यकीन के साथ इबादत कीजिए, और जब आखिर सुबह का वक्त होगा तो अल्लाह ताला हम पर तवज्जो फरमाएंगे और हमारी मगफिरत कर दी जाएंगी। इस खूबसूरत हदीस को शेयर करें और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। अल्लाह ताला हमको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।